और लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक बार फिर झामुमो के बागी विधायक जेपी पटेल ने हेमंत सोरेन और उनके सलाहकारों पर हमला बोला है। जेपी पटेल का इशारा विनोद पांडे और सुप्रियो भट्टाचार्य की ओर था। जेपी पटेल आज राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री को जीत की बधाई देने के लिए गए थे। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भी महागठबंधन की हार होगी। और अलकतरा घोटाला मामले में तत्कालीन इंजीनियर उपेंद्र कुमार सिंह, उमेश पासवान और राजबरी राम को सीबीआई की यह खबर हम आप तक देंगे। हम आपको सीधे लिए चलते हैं। आरजेडी पीसी कर रहा है समीक्षा बैठक खत्म होने के बाद। महागठबंधन के तरफ से उनकी एक बैठक हुई और बैठक में मुख्य बात यह हुआ कि सभी लोगों ने एक स्वर से नेता विरोधी दल तेजस्वी जी को इस बात के लिए प्रसन्नता प्रकट की और उनको बधाई दी कि उन्होंने अथक परिश्रम करके महागठबंधन के लिए जो जन जागृति फैलाने का काम था पूरी स्टेट में, उनका निर्वाह बाखूबी किया। ये जो नतीजा आया है, हम सब उस नतीजे को जनादेश नहीं मानते हैं। यह एक षड्यंत्र के द्वारा प्राप्त किया हुआ लोगों का जो बहुमत है, हम उसे जनादेश नहीं मानते हैं। जिन लोगों की सभाओं में लोगों की उपस्थिति ही नहीं होती थी, जिन लोगों के चेहरे गिरे हुए थे, जिन लोगों का पूरे चुनाव के दौरान कहीं कहीं उत्साह नहीं था, महागठबंधन हर मोर्चे पर आगे बढ़ करके ये लड़ाई को लड़ रहा था। लेकिन जो परिणाम आया, उस परिणाम को हम लोग एक षड्यंत्र का परिणाम मानते हैं, जिसकी हम लोग एक कमेटी हम लोग ने बनाई है, जिसको माइक्रो लेवल पर सारी चीज़ों पर विचार विमर्श हम लोग करेंगे। लेकिन आज के दिन हम इस चुनाव को षड्यंत्र के द्वारा महागठबंधन को हराने के लिए जिन जिन षड्यंत्र का प्रयोग लोगों ने किया है, हम सब उसको लोगों के सामने रखेंगे। और इस तपती धूप में हमारे नौजवान नेता तेजस्वी ने जितनी मेहनत और परिश्रम की है और नौजवानों में जो उत्साह पैदा किया है, वह उत्साह बनाए रखेंगे हम लोग 2022 के विधानसभा चुनाव तक। और 2020 के चुनाव के लिए अति उत्साह कहीं से हम महागठबंधन के लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग हतोत्साहित नहीं हैं। हम लोग मान के चलते हैं कि जनता ने हमें जीत दी है और जनता के जनादेश हमारे पक्ष में था। लेकिन जो नतीजे आए हैं, ये नतीजे किस षड्यंत्र के द्वारा इस नतीजे को इस तरह से इस बिहार में हमारे विरोधियों ने प्राप्त किया है, हम लोग उसकी जांच करेंगे। माइक्रो लेवल पर लोगों से मिलेंगे और किस तरह से जो सही जनादेश था उसको पलटने का काम इन लोगों ने किया है। यही दो बातें आज मुख्यतः हुई और अपने नेतृत्व पर राष्ट्रीय जनता दल पूर्ण विश्वास करता है। मार्गदर्शन आदरणीय लालू जी का मिलता रहेगा और राष्ट्रीय जो हमारा नेशनल काउंसिल थी, उसके द्वारा जो आदेश प्राप्त है श्री तेजस्वी जी को, ये हमारे राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व करते रहेंगे विधानसभा की चुनाव तक। आज हम सबों ने उनको बधाई भी दिया, धन्यवाद दिया। उनकी मेहनत को 235 मीटिंग इस चिलचिलाती धूप में जिस नौजवान ने किया है, और यहाँ की लड़ाई सभी लोगों ने मिलकर तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो हम लोग लड़ रहे थे, उसके खिलाफ सभी लोग लड़े हैं। लेकिन अकेला ये नेता सबसे आगे रहा है, हर दृष्टि से आगे रहा है। बिहार की जनता ने स्वीकार किया है कि राष्ट्रीय जनता दल का ये नौजवान नेता ही इस बिहार का भविष्य है। इसी के साथ हम लोगों ने आज की सभा अपनी बैठक को खत्म किया है। कल फिर 2 बजे से महागठबंधन की बैठक होगी और 4 बजे से हमारे विधायक दल की मीटिंग होगी और इसके बाद जो कमेटी हमारी काम करेगी, कमेटी की घोषणा हमारे अध्यक्ष जी करेंगे। जी ये बताइए कि जहानाबाद में बहुत कम अंतर से हार हुई, इसका गुनहगार कौन है? ये बताइए आप एक बात सुन लीजिए। हम लोग इन छोटे छोटे बातों पर इसलिए नहीं जा रहे हैं। 1000-2000 का ये विषय नहीं है वोट का। जहां चुनाव जीत रहे थे, आप लोग जिता रहे थे।
जहाँ कठिन प्रतियोगिता थी वहाँ की बात हटा दीजिए। ये सुनने पर आप नहीं आते अगर वहाँ का परिणाम देखें जहाँ तो पर आप लोग और सारे मीडिया कभी भी कोई भी हारने की गुंजाइश नहीं करती थी, वहाँ लाख 2 लाख 2.5 लाख की वोट से हारना, क्या आप समझते हैं कि जनादेश है क्या? यदि जनादेश इतना एक तरफा रहता तो इस सबके आंख में नजर में आ गया होता। क्यों नहीं कर रहे हैं जी? जहानाबाद की चर्चा आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि तेज प्रताप के उम्मीदवार के कारण वहाँ आप लोग तैयार हुए? जरा कार्रवाई क्यों नहीं? मैं आपके सामने जो बात कह रहा हूँ, ये मुख्य किसी एक क्षेत्र और एक इलाके की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। कृपा करके आप उस जगह पे नहीं जाइए, वो हमारा अंदरूनी विषय, उसको हम लोग देखेंगे। ये सारा जनादेश षड्यंत्र के द्वारा लूट हो गई, ये वो मेरा विषय है। बिहार की 10.5 करोड़ जनता ये जानना चाहती है ये हुआ कैसे। हमारा विषय ये है, आपका विषय नहीं, आपका विषय कोई एक हो, किसी व्यक्ति के बारे में हो। कैसे एकजुट था क्या? मैं कह रहा हूँ ना, वो चीजें कहाँ कहाँ बिगड़ी हैं, कहाँ कहाँ लोगों ने गड़बड़ किया है, कहाँ कहाँ षड्यंत्र किया है, इसके लिए हम लोगों ने एक समिति बनाई है। ये 1 हफ्ते 15 दिन के भीतर। आपके आरजेडी के नेता ही कहते हैं कि महागठबंधन जो है वो एकजुट नहीं था। नहीं, षड्यंत्र की बात नहीं, आप ठहरिए। महागठबंधन एकजुट रहा है, महागठबंधन ने हर जगह एकजुटता दिखाई है, और महागठबंधन विधानसभा के चुनाव तक भी इसी तरह बना रहेगा। और हम लोग इस षड्यंत्र को खत्म करके असली जनादेश को बाहर के विधानसभा में हम लोग प्राप्त करेंगे। अच्छा, तेज प्रताप यादव के खिलाफ एक्शन के लिए सोच रहे हैं? वो विषय अलग है। अलग क्यों है? नहीं, अलग कैसे? अलग कैसे है? उन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची है। तेज प्रताप यादव के खिलाफ एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है? आप कृपा करके यहाँ पर आइए। यदि तेज प्रताप का आपका विषय है, 10.5 करोड़ जनता का विषय है, ये षड्यंत्र, क्या इसी तरह से डेमोक्रेसी चलेगी? हम जब डेमोक्रेसी का बचाने का प्रयास कर रहे हैं तो आप इसको लेकर के एकांगी मत बनाइए। देखिए, आप भी बेबस हैं, माने आप कुछ कर नहीं सकते। जो हमें करना होगा हम लोग करेंगे, लेकिन एकांगी विषय को मत बनाइए। इतने बड़े विषय को आप एक छोटे बिंदु पर मत लाके उलझाइए। छोटा बिंदु कैसे? परिवार में चला रहा है। आप अध्यक्ष जी को सुनिए। देखिए, पूरा महागठबंधन एकजुट है, पूरा महागठबंधन एकजुट है। राष्ट्रीय जनता दल श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में एकजुट है, और जो कमेटी बनी है, अभी जो परिणाम हुआ है उसका माइक्रो लेवल एनालिसिस करने के लिए श्री जगदानंद सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है। उस कमेटी के दूसरे सदस्य हैं श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, और तीसरे सदस्य हमारे प्रधान महासचिव श्री आलोक मेहता जी हैं। ये तीनों, एक बार नाम बता दीजिए। श्री जगदानंद सिंह जी इस कमेटी के अध्यक्ष, दूसरे मेंबर हुए श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, और तीसरे मेंबर श्री आलोक मेहता जी, जो हमारे दल के एक कमेटी जो है, कितने दिनों में सभी लोगों से बातचीत कर करके, सभी सेक्शन के लोगों से बातचीत कर करके, कैसे एक षड्यंत्रकारी जो सांप्रदायिक तत्व है हमारे जनाधार को पलटने का काम किया, हमारे जनमत को पलटने का काम किया। इन सारी चीज़ों का ये लोग एनालिसिस कर करके अति शीघ्र ये लोग अपना रिपोर्ट, शीघ्र मतलब क्या 15 दिन 20 नहीं, 15 दिन नहीं, 1 सप्ताह के भीतर। प्रणाम। हार की कौन-कौन से मुद्दों पर है सर? और आरजेडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है, और कहीं ना कहीं आरजेडी अपनी हार को अभी तक स्वीकार नहीं कर पाया है, और ये कहते हुए आरजेडी के नेता नजर आ रहे हैं कि षड्यंत्र के चलते हमारी बिहार में हार हुई है। लोकसभा चुनावों में कहीं से भी तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल नहीं उठाया जा रहा। हालांकि ये भी देखा आपने किस तरीके से जब तेज प्रताप के बारे में सवाल पूछा गया कि तेज प्रताप ने जिस तरह से पार्टी विरोधी गतिविधि की, उसकी वजह से क्या लगता नहीं है कि इस पर असर पड़ा है नतीजों पर, उसको लेकर भी कुछ बोलने को नेता जो है पार्टी के वो तैयार नहीं हुए हैं। बहरहाल देखने वाली बात यही होगी कि पार्टी की आगे क्या रणनीति रहती है, और जिस षड्यंत्र के खुलासे की बात कह रहे हैं, जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम जाएंगे एक बार फिर से जमीनी स्तर पर हम जाकर जनता से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वजह क्या रही। तो वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई है, समीक्षा बैठक खत्म हो चुकी है। वजह कब सामने आ पाती है हार की, हम आगे आप तक जरूर पहुंचाएंगे जब
नेता आरजेडी के बताते हैं।